अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस नेक्स्ट लेसन में जो हम लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा था कि ग्रुप को ज्वाइन कर लें और ग्रुप में अपनी लोगों को ऐड कर ले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगो हमें मिला है। उसके बारे में पहले देखते हैं कि कौन कौन सी लोगो हमारे पास हैं। फ़र्स्ट जो है अली रज़ा हुसैनी है, जो इसने बहुत खूबसूरती से ये लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि हमारे पिछले लेसन के एन मुताबिक हैं। उसी को लेकर सर्कल को काट के डबल सर्कल इसमें ऐड किया हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे पास इसने रेक्टेंगल टूल से काफ़ी खूबसूरती से जो पीछे है हमारे डार्क और यहाँ पर ग्रेडियंट लाइट भी इसने डाल दिया। और साथ साथ इसने लोगो नेम और टैग लाइन में सिर्फ ये लाइन जो है काफ़ी मेरे ख़्याल में थोड़ा ज़्यादा है, और इसको इंडिकेट भी किया था हमारे एक दोस्त ने। तो यहाँ पर एक और जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो कमेंट में दिया था मरियम है, मरियम ने काफ़ी सारी डिज़ाइनें यहाँ पर ऐड की है। तो उसमें सबसे ज़बरदस्त डिज़ाइन जो मुझे लगा, ये तो एक्सरसाइज के मुताबिक ही है जो ज़बरदस्त है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने सब एक्सरसाइज को देखकर इन सारी डिज़ाइन को ऐड किया हुआ है। ये भी फर्स्ट टाइम है जो आप कर रही हैं, तो ज़बरदस्त है। इसमें जो ये है निदा और जो लोगो हैं ऊपर, मेरे ख़्याल में इसको आप थोड़ा बड़ा कर दे तो और भी ज़बरदस्त दिखाई देगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है ये भी। या आई के ऊपर इस लीव साइन को अगर आप यहाँ पर डाल दें और भी ज़बरदस्त दिखाई देगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ में ये जो लोगो है, आपने 2-3 और लोगो बना कर भेज दिया है। इसमें थोड़ा फ़ॉन्ट और लोगो कम्प्लेक्स हैं, यानी ये काफ़ी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड किया हुआ है। अगर आप सिंपल कर दे तो और भी बेहतर रहेगा। तो कीप इट अप गाइस, क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त पर अच्छे काम कर रहे हैं। तो आज के हम नए लेसन को स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी सिंपल है। इसमें भी अगर मैं रेक्टेंगल टूल को ले लूँ, तो रेक्टेंगल टूल को लेते हैं। यहाँ पर मैं इसमें कुछ कलर ऐड करूँगा और आउटलाइन को मैं ख़त्म करूँगा। और इसमें मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट करना है और इस साइड को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के जो डिज़ाइन है बन जाएगा। अगर मैं और भी इसको ज़्यादा कर दूँ तो ये इस तरह के डिज़ाइन बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर है रोटेट टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ये एंकर टूल है। आप चेक कर सकते हैं एंकर टूल फर्स्ट टाइम जब आप सिलेक्ट करते हैं, आपके एंकर टूल ये चीज़ जो है आपका एंकर टूल है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ कि आप और क्लियर देख सकते हैं। ये एंकर टूल है हमारा। तो इस एंकर टूल को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, जब मैं रोटेट करूँगा इसको तो वो वहीं से रोटेट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं जो ओरिजिन है वहीं से रोटेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा तो आप देख सकते हैं रोटेट यहीं से हुआ। तो अगर मैं एक और काम करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोटेट टूल को ले लूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप आल्ट को प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये डिज़ाइन बन गया। अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूँ तो मैं कुछ इस तरह के डिज़ाइन ले सकता हूँ जो फ्लावर की तरह है। आप चेक कर सकते हैं ये डिज़ाइन है। और साथ में अगर मैं ये डिज़ाइन सिर्फ सेलेक्ट कर लूँ और एक और इसमें से एंकर पॉइंट में ले लूँगा जो रोटेट टूल के ही हैं, तो यहाँ पर फिर आल्ट को प्रेस करके मैं इसको बिल्कुल सेंटर पे ले आऊँगा। ये चीज़ देखिए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर आपके पास बन गया। तो अभी क्या करते हैं, एक और काम करते हैं। यहाँ पर हम शायद ये थोड़ा बहुत ऑफ है, तो इसको भी मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। और ये भी हमारे पास थोड़ा ऑफ है, इसको भी मैं सही कर देता हूँ। अभी तकरीबन हमारे पास ये चीज़ बन गया। आप क्या कर सकते हैं, अभी चेक करें। इसको सिलेक्ट करूँगा मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ और ये सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ये सिलेक्ट करूँगा। पिछले लेसन में हम लोगों ने पाथ फाइंडर पढ़ लिया था। प्रॉपर्टी में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट
जो फ्रंट माइनस है वो पढ़ लिया था। मैं पाथ फाइंडर को फिर आपके पास ले आऊँगा, ये चीज़ हमारे पास है। अभी हम लोग पाथ फाइंडर में ये डिवाइड को पढ़ते हैं। डिवाइड को मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप चेक कर सकते हैं ये डिवाइड है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 और 5। अभी इसमें मैं क्या इंटरेस्टिंग काम कर सकता हूँ आप चेक कर सकते हैं। विंडो में आएंगे, विंडो में आके हम कुछ कलर को ले आएंगे। कलर को लाने के बाद हमारे पास कलर गाइड है, इसको ले आएंगे। अभी देख लें मैं ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको नॉर्मल डार्क ग्रीन और ये भी नॉर्मल डार्क ग्रीन। और आप चेक कर ले कि मैंने अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपने भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट करना है। तो अभी इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, मे बी कोई और कलर और ये चीज़ और ये चीज़। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये पीछे है और ये दोनों आगे हैं और ये ओवरलैप कर रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के डिज़ाइन बन रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, फॉर एग्जांपल थोड़ा डार्क कर देते हैं और इसको लाइट करते हैं और इन दोनों को मिडल मिड पॉइंट पर इस तरह करते हैं। अभी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ये पीछे दिखाई दे रहा है और ये दोनों आगे। और कुछ और इंटरेस्टिंग भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट आगे करना है, तो आप सिलेक्ट करेंगे इन तीनों को, या ये फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे। अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये एक और डिज़ाइन ही बन गया हमारे पास। अगर मैं थोड़ा इसको डार्क कर दूं और मे बी इन दोनों को थोड़ा लाइट कर दूं, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह के डिज़ाइन बन रहे हैं। जितने भी आपने ऊपर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऊपर करना है इतना ही, तो आप कर सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी हम लोग थोड़ा यहाँ पर स्पेस देते हैं, वाइट स्पेस दिखाई देते, तो ये चीज़ हमारे पास बन रहा है। अगर मैं इसकी इक्वलिटी को शिफ्ट आप प्रेस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तो आप थोड़ा इस तरह दिखाई देगा। तो आप कुछ इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ फर्स्ट। तो ये है हमारे पास ये डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन के नीचे भी कुछ लिखते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन या लोगो है या लोगो नेम है, लोगो नेम है, ठीक है। लोगो नेम को अभी हम लोग ऐड करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर मैं टाइप में आऊँ केस और इसको अपर केस करते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास है। थोड़ा इसकी कलर को भी चेक करते हैं, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास। और साथ ही साथ अगर आपने कोई टैग लाइन देना है तो आप टैग लाइन भी देख सकते हैं। द नेचर, द ब्यूटी, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, कैपिटल करता हूँ, द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इस टैग लाइन की कलर में कुछ इस तरह करता हूँ और यहाँ पर हम लोग ले आते हैं नीचे। तो अभी ले आते हैं यहाँ पर और कुछ इस तरह ही डिज़ाइन, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर व्यू में आ जाए रूलर या है यहाँ पर हमारे पास रूलर, शो रूलर कर दें, तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ, इन दोनों की जो साइड है मैं बराबर करने जा रहा हूँ और ये कुछ इस तरह ही बराबर कर सकते हैं ये। और साथ में अगर आप यहाँ से रूलर को एक और भी उठा दें यहाँ पर, तो अभी ये भी हम लोग बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं। फिर अभी हमारे पास ये मेरे ख्याल में थोड़ा इस तरफ होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग इसको फिर क्या करते हैं, पोजीशन बराबर कर लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास, थोड़ा आगे है, इसको फिर भी पीछे करते हैं और थोड़ा या ये चीज़ हमारे पास। तो फिर डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट करेंगे रूलर को और डिलीट प्रेस करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह दिखाई देगा आपकी जो नई डिज़ाइन है। ये है सिंपल कि हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट एक रेक्टेंगल टूल को लिया और रेक्टेंगल टूल में स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद दो सेक्शन को हम लोगों ने सिलेक्ट किया और इसको कुछ इस तरह ही बनाया। बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको रोटेट टूल के साथ रोटेट किया और रोटेट करने के बाद हमने इसकी ये पोजीशन बनाई। फिर एक और पोजीशन बनाया हम लोगों ने, फिर इसको पार्ट टूल के साथ काट दिया।
तो फिर इसके बाद आपने कुछ इस तरह के डिज़ाइन आपने बना लिया। तो ये है आपकी एक ज़बरदस्त डिज़ाइन जो अगर आप चेक कर लें, मेरे ख़्याल में यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी है। पाथ टाइम लाइन से आप सेलेक्ट करके डिलीट कर लें, जैसे ये है, तो आप पाथ डिलीट कर सकते हैं। इंक्रीज़ करता हूँ साइज़ इसकी, तो ये रेड लाइन मुझे दिखाई दे रहा है, इसको डिलीट करते हैं और साथ ही साथ इसको एड करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास शायद स्नैप टूल ऑन है, तो मैं स्नैप टूल को ऑफ़ कर देता हूँ जो व्यू में है, और स्मार्ट गाइड है और स्नैप पिक्सल है, इसको ये भी मेरे पास दिखाई दे रहा है सही। तो कुछ इस तरह के ही बनेगा। अगर मैं थोड़ा और भी इसको सही कर दूं तो कर सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में ही ले आना है मुझे, और ये चीज़ भी थोड़ा सेंटर में ही ले आना है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि कंप्लीट हमारे पास एक खूबसूरत डिज़ाइन बन गया, और इस डिज़ाइन को हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ही सिंपल हम लोगों ने बनाया। तो ये है क्रिएटिविटी का एक सिंपल तरीका। अगर आपने फिर क्या करना है, इसको इसी तरह आपने पाथफाइंडर से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन को कॉपी अगर ना करे भी बेहतर है, अपने आइडिया को लेके आ जाइएगा, और उसको आपने किस चीज़ में ऐड करना है, आपने इस ग्रुप में ऐड करना है। और इस ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि आप चेक कर रहे हैं हमारे बहुत सारे जो यहाँ पर मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह ऐड कर दें। काफ़ी अरसे से हम लोग ये ट्यूटोरियल सीरीज़ बना रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ साथ आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं प्रेस किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।